नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। रविवार था कल, एक सिनेमा का कार्यक्रम मुझे देना था। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कल का अंक जा नहीं सका था। तो अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से जो अक्षर ऐसे कई हैं जो प्रतीक्षा करते हैं, तो उन सबों से मैं क्षमा मांगते हुए आज उनके लिए वही सामग्री लाया हूं जो पिछले सप्ताह भर से आप कहीं न कहीं से सुन रहे हैं। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के दिवंगत होने पर उनकी जो है स्टोरी है, उनको ही मैं दोहराऊंगा। अंदाज अलग होगा, कुछ बातें अलग होगी। आशा है आप वीडियो के अंत तक देखेंगे, सुनेंगे और निश्चित रूप से आज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे। देना चाहिए। यदि आप देखते हैं तो लाइक तो कम से कम करें ही। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। हम आपके आशीर्वाद के प्रार्थी हैं। दिलीप कुमार, जिनका जन्म वर्ष 1922 में पेशावर में हुआ था, नवंबर के महीने में, और वे लगभग 20 वर्ष की अवस्था में अपने पिताजी के साथ उनके पूरे कुनबा भारतवर्ष आए तो मुंबई में आ गए। वे बड़े धनी व्यक्ति थे। वो बहुत ही बड़े व्यापारिक घराना था उनका। फलों के बाग थे, फलों के व्यापार थे। यहाँ भी उन्होंने फलों का दुकान लगाया, सजाया, लेकिन फिर वो फिल्म में आ गए। एक बात वो ये है समझने की बात, उन दिनों जब भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात चल रही थी, बल्कि यह बात तो 1920 के बाद 1925-26 के आसपास ही पता चल, एक बार ये अस्तित्व में आया था भारत पाकिस्तान विभाजन की बात। एक पाकिस्तान देश बनेगा भारत से अलग हटकर, लेकिन तब किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। बहुत सयाने लोग ही केवल ध्यान दे करके काम करते होंगे। उस स्थिति में 1942 में किसी का, विशेषकर किसी संभ्रांत मुस्लिम परिवार का पाकिस्तान बनने वाले क्षेत्र से भारत आना कुछ समझ में नहीं आता है। 1947 में जब विभाजन हुआ तो ठट के ठट हिंदू वहाँ से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से भारत आए। क्या उन विस्थापितों में से मुसलमान का भी कोई जत्था भारत आया था विभाजन के बाद? या विभाजन के बाद यहाँ से हिंदुओं का भी कोई जत्था, हिंदुओं का भी कोई ये जो हुजूम गया वहाँ? ऐसा हुआ था क्या? मुझे तो नहीं लगता है। और मुझे ये लगता है पक्का कि विभाजन की बात होने के इसके अंदेशा से कोई भी हिंदू परिवार बाद में पाकिस्तान नहीं जाकर के बसा होगा 1947 के पहले। लेकिन ये बंदा, इस परिवार का कैसे विस्थापन, कैसे आना हो गया 1942 में, 42 में, यह जानते हुए कि भारत पाकिस्तान बनना है? हो सकता है बहुत लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से आना इनका हुआ होगा, स्वाभाविक रूप से ही आए होंगे, ऐसी भी क्या बात है। वैसे मैं कला के इस सम्राट बादशाह को मैं नमन करता हूँ और ये जानता हूँ, समझता हूँ कि ये बहुत बड़े कलाकार थे। परंतु बीच बीच में उन पर हमने नहीं कुछ लिखा पढ़ा है कहीं इधर उधर कि 1960 में
कलकत्ता में कोई व्यक्ति पाकिस्तानी जासूस पकड़ाया तो इनका वो नाम कैसे तो आ गया। फिर बाद में कोई रेडियो ट्रांसमीटर आया तो इनके घर पर पकड़ाया तो बोला ना भाई फिल्मी गाना पाकिस्तान का मैं सुनने का शौकीन हूँ, चूँकि वो प्रतिबंधित हो गया है तो उन गाने को मैं ट्रांसमीटर लगा करके सुन रहा हूँ। पता नहीं ऐसे ट्रांसमीटर लगाने के लिए लाइसेंस लेने होते होंगे, तब तो रेडियो रखने के भी लाइसेंस लिए जाते थे। इन्होंने उस प्रकार के विशेष ट्रांसमीटर का लाइसेंस लिया था या नहीं लिया था ईश्वर जाने, लेकिन खैर बड़े बात है, बड़े कलाकार थे, सब कुछ सही ही होगा, तभी तो कुछ नहीं हुआ होगा। उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आया, चलो सब बात ठीक ठाक है, ठीक ही ठाक हुई होगी। इन्होंने कला के झंडे गाड़ दिए, अभिनय के ध्वज फहराया, अनेक पुरस्कार जीते, सभी पुरस्कार भारत में जितने भी संभव थे सब जीत गए। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक पुरस्कार दिया, निशाने इम्तियाज़। इम्तियाज़ का अर्थ होता है डिफरेंस विथ अदर, विशेष, बहुत अलग और विशिष्ट। तो बढ़िया है, इन्होंने निशाने पाकिस्तान, निशाने इम्तियाज़, ये उनको दिया जाता है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया या पाकिस्तान से बाहर रह करके भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। अब पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कार्य किए अच्छे। खैर, इन्होंने शादी की, अपने से आधी उम्र की एक बच्ची से की। अब तो उस बच्ची का बुढ़ापा है और अब बुढ़ापे में वो कह रही है कि मैं तो जब 12 वर्ष की थी तब से ही मैं इन्हें ये समझ लिया कि निकाह करूंगी तो इनके साथ, साहब के साथ। दिलीप साहब की जब शादी हुई तो वे 44 वर्ष के थे और सारा बानो 22 वर्ष की रही होगी, 20 वर्ष की रही होंगी। दोनों का दुगना उम्र का फ़र्क है। तो खैर ऐसी शादी जब होती है तो वास्तव में एक अनिवार्य शादी है, एक झुकाव है, एक मोहब्बत है। परंतु क्या केवल इसलिए दिलीप कुमार यूसुफ खान ने दूसरी शादी आसमा से कर ली, निकाह कर लिया, कि इनके बच्चे नहीं हुए? बच्चे तो आज भी नहीं हैं, तीसरी शादी भी कर सकते थे। लेकिन वो 2-3 बच्चों की माँ आसमा पाकिस्तान की रहने वाली थी और पाकिस्तान से आई थी और शादी का संपर्क निकाह से संपर्क बना करके दिलीप कुमार के यहाँ रही। कितने दिनों तक रही? फिर काम समाप्त हो गया, तलाक हो गया। लेकिन किसी ने यह आवश्यकता महसूस की कि पाकिस्तान की आई हुई वह औरत जो 2-3 बच्चों की माँ है, 3 बच्चों की, और ये भारत के बहुत ही एक श्रेष्ठ कलाकार और एक बहुत ही बड़े VIP के घर में निकाह करके रहती है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है और फिर सारा बानो से निकाह करके वापस रहते। क्या निकाह, तलाक दिया, फिर निकाह किया। तलाक और निकाह के बीच में एक हलाला भी तो कोई विधि है, एक हलाला भी तो कोई नियम है। क्या सारा बानो का हलाला हुआ तो किससे हुआ? समाचार पत्र बिल्कुल खामोश है। एक मीना कुमारी की हलाला है, हर अखबार हर जगह आज तक भी चटखारे ले कर के बताते हैं कि जिन्नत अमान के पिताजी ने उनके हलाला किया था। सारा बानो का तो कुछ नहीं जिक्र होता है, उल्लेख होता है। खैर, आम लोगों को क्या किसी से मतलब, किसका निकाह, किसका हलाला, क्या हुआ नहीं हुआ। यह सही बात है कि दिलीप कुमार एक बड़े मशहूर अभिनेता है। मालूम पड़ता है विभिन्न प्रकार के सूत्र और अध्ययन से पता चलता है कि दिलीप कुमार, यूसुफ खान इधर 20-30 वर्षों से बहुत शांत रहने लगे थे, बहुत कम बोलते थे, बोलना चलना बंद कर दिया था। ठीक है,
कम बोलना ही चाहिए था, अधिक बोलने में अधिक बातें निकल जाती है। और 6 दिसंबर 1992 को जब स्ट्रक्चर बाबरी ढांचा गिरा तो इन्हें बहुत ही शौक लगा, बहुत गम हुआ इन्हें, होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मानो कि बाबरी ढांचा के रहने का, न गिरने देने का जवाबदेही इन्हीं के ऊपर हो, ऐसा भी क्या। लेकिन खैर गम हुआ तो बहुत को हुआ गम। यहाँ के सेकुलर वाले बराबर वामपंथी हमेशा रोते रहे, विशेषकर वोट वाले जिन्हें वोट बैंक बना करके अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, वे लोग भी सालों रोते रहे, घड़ियाली आंसू बहाते रहे। तो सबका गम अपना अपना है, हर गम के अपने अर्थ थे। लेकिन दिलीप साहब के गम के अर्थ क्या थे, यह तब पता चलता है जब इस देश के जनता के साथ मोहब्बत से रहे। इस देश की जनता, इस देश का समाज ने उनको शिखर तक पहुंचाया, अपने रुपये पैसे से उन्हें धनवान बनाया और वे 98 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ के वक्फ बोर्ड को देकर शायद उस मलाल को, उस गम को भुलाया जो बाबरी ढांचे के गिरने से हुआ था। ये जो कुछ काली काली रेखाएं हैं, इनके भी मिट जाने चाहिए, इन रेखाओं को, इनको भी डस्टर से साफ़ कर देना चाहिए, यदि ऐसा कोई डस्टर है तो, ताकि इन चीज़ों को कोई याद न करे। और वैसे जैसे देश के हर लोग यूसुफ खान, दिलीप कुमार को के प्रति जो अक़ीदत है, जो श्रद्धा है, मेरी भी है, मैं भी गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नते उल फिरदौस में आला से आला मुकाम पर अता फरमाएं। इन्हीं दुआओं के साथ आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।